Hello students. So today is the last class of this chapter, okay, chapter number 8. Okay, so today we are going to discuss about the cancer and one more thing, that is the drugs and its abuse in today's generation. ठीक है, अब जब अपन कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर क्या होता है? आप लोगों ने ये सब बहुत कॉमनली वर्ड तो बिल्कुल सुना होगा, लेकिन कैंसर होता क्या है बेसिकली? सबसे पहली बात तो ये बहुत एक बहुत सीरियस डिजीज होती है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज, सबसे पहली बात तो। और सेकेंडली के जो कैंसर है इट इज फेटल, ओके। इसमें क्या होती है, जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है, ओके। अगर टाइम पे अगर डायग्नोसिस नहीं हो सो द पर्सन कैन डाई ऑल्सो, है ना। तो सबसे पहले जब अपन कैंसर की बात करते हैं तो ये होगा कि जब अपन ने 11th में पढ़ा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। आप लोग जाके मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं कि जब मैंने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो सेल साइकिल सेल डिवीजन है, ओके, ये जो सारे फेजेस होते हैं ना, G0, G1, G2, है ना, इन सब का क्या होता है कि एक चेक पॉइंट्स होते हैं, एक रेगुलेशन पॉइंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस साइकिल को, इस सेल साइकिल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। जब उन रेगुलेशन फैक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इट रिजल्ट्स इन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैंसर या नियोप्लाज्म बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कैंसर है, ठीक है, ये जो कैंसर है उनमें क्या होता है कि सबसे पहली बात तो वो रेगुलेशन खत्म हो जाता है, सेल साइकिल सेल डिवीजन जो रेगुलेशन है, जो उस पर चेक रख रहा है, कंट्रोल रख रहा है, वो क्या हो जाता है, जब हट जाता है तो उस वजह से क्या हो जाती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। अब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैसे होती है कि ये जो सेल्स है, जो नॉर्मल सेल्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है कि ये जो नॉर्मल सेल्स है ये क्या करता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। मतलब व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल्स, ठीक है, वो उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ उसको नहीं होने देते, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है, ये जो कॉन्टैक्ट पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की इनहिबिशन की ये जो प्रॉपर्टी है सेल्स की, ये कैंसर सेल्स खो देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल साइकिल सेल डिवीजन अब रेगुलेशन नहीं रहा तो कैसे भी डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये जो कैंसर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को खो देते हैं एंड दे स्टार्ट्स टू डिवाइड अनकंट्रोलेबली, है ना, जिस पे आप किसी का रोक टोक नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इट रिजल्ट्स इन ट्यूमर्स, इट रिजल्ट्स इन ट्यूमर्स, ठीक है। जो मास ऑफ सेल्स होता है, अपन बेसिकली कह सकते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल्स है जो डिवाइड करे जा रहा है, उस मास ऑफ सेल्स को अपन ने क्या कह दिया, ट्यूमर्स कह दिया, ठीक है। अब जो ट्यूमर्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ट्यूमर्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो हो जाएगा बेनाइन, एक तो हो जाएगा बेनाइन और एक हो जाएगा मैलिग्नेंट, ठीक है। एक हो जाएगा बेनाइन और एक हो जाएगा मैलिग्नेंट, ठीक है। जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं, जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो अपनी ही जगह पे चिपके रहते हैं। मतलब अगर सपोज यहाँ पे ग्रोथ हुई, ठीक है, इस जगह पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ चल रही है तो वो क्या करेंगे, इसी जगह पे टिके रहेंगे, ठीक है, यहाँ वहाँ घूमेंगे फिरेंगे नहीं और बाकी बॉडी में सेल्स को क्या करेंगे, अफेक्ट नहीं करेंगे, पूरी बॉडी में ग्रोथ नहीं करेंगे, सिर्फ एक जगह पे चिपके रहेंगे, लोकलाइज्ड ग्रोथ होगी, ठीक है। जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके। अपनी जगह पे चिपके रहते हैं, दूसरे पार्ट्स में माइग्रेट या नहीं जाते, ओके।
लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, ये क्या होते हैं, एक तो प्रोलिफरेटिंग मास होते हैं, कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं, प्लस ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी क्या करते रहते हैं, जाते रहते हैं बॉडी में। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, अपनी जगह से डिसलॉज होके दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, ठीक है, बॉडी में। और वो जो सेल्स, जो ये ट्यूमर के सेल्स है, वो जहाँ जहाँ जाएंगे बॉडी में, वहाँ चिपक के एक नई ग्रोथ करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस, ठीक है। और इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को हम नियोप्लास्टिक ट्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, नियोप्लास्टिक ट्यूमर्स भी बोल सकते हैं। एक और तरीके से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो ज़्यादा खतरनाक होता है। सबसे पहले तो इनमें द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टैसिस है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टैसिस से क्या होता है, पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं ये सेल्स, ओके। इफेक्ट करके नुकसान क्या कर रहे हैं, ये देखो कि ये जो सेल्स हैं, ये जो कैंसर के सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, काम करने के लिए सबको खाना चाहिए, सबको न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो कैंसर सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो सही वाले सेल्स हैं, है ना, जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनसे क्या करते हैं, compete करते हैं फूड के लिए, उनसे क्या करते हैं, compete करते हैं फूड के लिए, और खुद क्या करते हैं, सारा खाना खा जाते हैं। तो जो नॉर्मल सेल्स है, दे डाई ऑफ, है ना, वो उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या करा देते हैं, वो स्टार्व करा देते हैं, भूखा मार देते हैं। लेकिन ये जो नियोप्लास्टिक सेल्स है, वो क्या कर देते हैं, अपना खाना खा लेते हैं, ठीक है। तो ये था एक बेसिक कैंसर का, ओके। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि किसी को कैंसर हो, ओके। सबसे पहले तो जो सब्सटेंसेस, जो फैक्टर्स कैंसर को कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस, ठीक है। जो भी सब्सटेंसेस, जो भी मैं कहूँ एजेंट्स, ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस, जो भी एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस, ठीक है। अब ये चाहे फिजिकल, ये जो कार्सिनोजेंस है, ये फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कैंसर एजेंट्स हैं, ठीक है, अगर अपन बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, हमारी लाइफस्टाइल। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो जो हमारा बॉडी का फंक्शन है वो क्या रहेगा, प्रॉपर रहेगा। लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी जो है, इट ऑल्सो लीड्स टू कैंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। सेकेंड हम आते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस पे, ओके। जो एक्सरेज होती है, जो गामा रेज होती है, ये सब क्या होती है, आयनाइजिंग रेडिएशंस होती है। और ये हमारी जो बॉडी है उसमें क्या करती है, चेंजेस लाती है, म्यूटेशंस ला सकती है, और जेनेटिक जो मटेरियल है उसको क्या करती है, डैमेज करती है, ठीक है। इस वजह से क्या हो सकता है, कैंसर भी अकर हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्सरेज हो गई, ओके, गामा रेज हो गई, ये क्या है, आयनाइजिंग टाइप ऑफ रेडिएशंस। जब अपन बात करेंगे नॉन आयनाइजिंग टाइप ऑफ रेडिएशंस, तो उसमें क्या आ जाएगी, यूवी रेस, ओके, उसमें क्या आ जाएगी, यूवी रेस, ओके। ये क्या करती है, ये सब हमारी बॉडी को क्या करती है, अफेक्ट करती है, ओके। अब उसके बाद और क्या चीज़ें आ सकती है कि केमिकल कार्सिनोजेंस की अगर अपन बात करें, तो आपको पता है कि टोबैको जो होता है, ठीक है, तो टोबैको है, स्मोकिंग है, ठीक है, ये सब क्या करता है, कैंसर कॉज करते हैं। एंड दीज आर टाइप ऑफ केमिकल कार्सिनोजेंस, ओके, दीज आर टाइप ऑफ व्हाट, केमिकल कार्सिनोजेंस, ठीक है। उसके बाद
जो कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं, ठीक है, जो कैंसर कॉज, अब ये तो थी कुछ फैक्टर्स की, केमिकल, बायोलॉजिकल, या मैं कहूँ केमिकल और फिजिकल, ओके। अब जो बात कर रही हूँ वो मैं बायोलॉजिकल बात कर रही हूँ, ठीक है, बायोलॉजी के बेसिस पे, कि कुछ क्या होता है कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं, कुछ क्या होता है कैंसर कॉजिंग वायरसेस होता है, ठीक है। और जो वायरस कैंसर कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजेंस, ऑन्कोजेंस, ठीक है। जो वायरस कैंसर कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेंस। तो ये भी क्या करता है, कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एक बायोलॉजिकल एजेंट, ओके। और उसी के साथ जैसे ये तो क्या है कि वायरस की बात की हमने, ठीक है, वायरस जो ऑन्कोजेंस जो वायरस होता है, ऑन्कोजेनिक जो वायरस होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, कुछ ऑन्कोजेन, वायरल ऑन्कोजेन जीन्स होते हैं, ठीक है, जो कैंसर कॉज कर सके। अब ये तो भी वायरस की बात, इवन हमारी बॉडी में भी क्या पाए गए हैं, कुछ सेल्यूलर ऑन्कोजेंस या प्रोटो ऑन्कोजेंस पाए गए हैं। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ सेल्यूलर ऑन्कोजेंस, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, हमारी बॉडी में भी कुछ क्या पाए गए हैं, जीन्स पाए गए हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या कहेंगे, प्रोटो ऑन्कोजेंस या सेल्यूलर ऑन्कोजेंस, ठीक है। ये जीन्स जो है वो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्टिवेटेड नहीं होते, ओके, लेकिन एक्टिवेटेड नहीं होते, वरना तो सभी को कैंसर होता। लेकिन ये क्या होते हैं कि कुछ कंडीशंस में ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं और ये भी कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन में क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा कॉजेज ऑफ कैंसर, ओके। अब कॉज हो गया, अगर कैंसर हो जाता है तो डायग्नोस कैसे करना रहा, ठीक है। अगर कैंसर हो जाता है तो डायग्नोस कैसे करेंगे उसको, डायग्नोसिस के क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस के बहुत सारे तरीके होते हैं, और उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे बायोप्सी की। ठीक है, बायोप्सी की। कैंसर वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से क्या हो सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अपन क्या बात करते हैं, बायोप्सी की। बायोप्सी में क्या होता है कि एक जो टिश्यू है, जो कैंसरस या कोई सस्पेक्टेड जो टिश्यू है, उसका हम क्या लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं, ठीक है। उस टिश्यू को फिर हम क्या करते हैं कि कुछ स्टेन्स आते हैं, कुछ, मैं आपकी सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो कुछ डाइज आती हैं, ठीक है। तो वो स्टेन्स या वो डाइज क्या करती हैं कि उसको स्टेन करते हैं उस टिश्यू को, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका एग्जामिनेशन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना, उसका क्या करते हैं हम, एग्जामिनेशन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकल अपन क्या करते हैं, एग्जामिनेशन कहते हैं, ओके। और ये जो पूरा प्रोसेस है, जो टिश्यू से लेकर के उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने की बात है, स्टेन करके, एग्जामिन करके, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोप्सी, ठीक है। जो कैंसर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ पैटर्न्स वगैरह बताते हैं, जिसकी वजह से हमको अंडर द माइक्रोस्कोप वी गेट टू नो कि ओके दीज आर द कैंसरस सेल्स और दीज आर दी नॉर्मल सेल्स, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, ओके। जो और भी तरीके हैं वो क्या हो जाएगा, सीटी, एमआरआई, एक्सरे, ठीक है। ये सब क्या हो सकते हैं, और भी तरीके हैं किसको, सस्पेक्टेड टिश्यू को ये जानने के लिए कि भाई वो कैंसरस टिश्यू है या नहीं है। जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, ठीक है, सीटी जो होता है, जो सीटी स्कैन जिसको नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करती है कि एक 3 डायमेंशनल क्या करती है, इमेज जनरेट करती है, ठीक है। 3 डायमेंशनल क्या करती है, इमेज जनरेट करती है उस पार्ट की, ठीक है। इसलिए वो काफ़ी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है सीटी स्कैन, ओके। एमआरआई जो है, इट यूजेस सम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके, टू डिटेक्ट दी
कैंसर, ओके। और बाकी एक्सरे जो है वो एज सच कैंसर डिटेक्ट करने में एज सच यूजफुल नहीं होता, बट ठीक है आपकी बुक ने लिखा है तो लिख देते हैं, ओके। अब एक और चीज़ है कि ये तो हुई एक नॉर्मल एग्जामिनेशन, कभी कभी क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडीज जो होती हैं, ओके, कुछ एंटीबॉडीज जो होती है वो सिर्फ कैंसर का जो एंटीजन है उसके लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। वो क्या होती है, जो कैंसर का एंटीजन है उसके लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। तो उसका भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर दी डिटेक्शन ऑफ दी कैंसर, ओके। अब यही चीज है कि अब ये तो हो गया मतलब कॉज या मैं कहूँ डिटेक्शन वगैरह हो गया, ठीक है। हमने देख लिया कि कैंसर होता क्या है, हमने ये देख लिया कि कैंसर किन चीज़ों से कॉज हो सकता है, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि अगर कॉज हो गया तो हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ओके। द लास्ट पार्ट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सबसे पहले अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे चलो मैं मान सकती हूँ कि एक हद तक लाइफस्टाइल अपने हाथ में है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होती, ठीक है। अब जो इतनी सारी फोन्स हैं, टावर्स हैं, इनकी जो रेडिएशंस वगैरह आती है वो इफेक्ट तो करती है हमारी बॉडी को, लेकिन थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से वी कैन ट्राई कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको रखने की कोशिश करें। अच्छा खाएं पिए, घूमे फिरें एज एन रेस्टोरेंट्स नहीं, लेकिन वॉक करने जाएं, है ना, एक्सरसाइज करें, योगा करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपन अपनाने की कोशिश करें। सेकंड ये चीज़ हो सकती है कि जो टोबैको कॉजिंग केमिकल्स हैं उनको नहीं खाएं। टोबैको है सॉरी कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं उनको हम नहीं खाएं। टोबैको है, स्मोकिंग है, ये सब हम छोड़ दें, है ना। ये सब कभी अपनानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर है भी तो छोड़ देना चाहिए, बिकॉज वी नो इट इज़ व्हाट इंजरियस टू आवर हेल्थ, राइट। उसके बाद जो चीज़ है कि जो कैंसर है वो 3 तरह से या 3 मेथड्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी, ठीक है। कैंसर्स को क्या कर सकते हैं, 3 तरह से क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, ठीक है। कीमो, रेडियो और सर्जरी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, कीमोथेरेपी मतलब केमिकल्स की थेरेपी। जो कीमोथेरेपी है उसमें क्या होती है, जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, कैंसरस सेल्स को मारती है, ठीक है। सिंपल वही करती है, नॉर्मल सारी ड्रग्स यही करती है कि जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करती है, मार देती है। तो सिमिलरली क्या होती है कि कीमोथेरेपी भी सेम चीज़ करती है, ठीक है, कि जो कैंसर कॉजिंग सेल्स है, जो कैंसरस सेल्स है उनको जाके क्या कर देगी, मार देगी। लेकिन आपने यहाँ आज तक, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा और इवन मूवीज़ में भी देखा होगा कि कीमोथेरेपी के क्या होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, है ना। कीमोथेरेपी के क्या होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेयर लॉस हो गया, अनीमिया हो गया, ये सब क्या होते हैं, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, ओके। देन कम्स दी रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि कैंसरस सेल्स को इरेडिएट कर दिया जाता है, उनको रेडिएशन से मार दिया जाता है, ठीक है। तो और एक चीज़ और कि रेडिएशन थेरेपी में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई सिर्फ कैंसरस सेल्स ही मरे और जो नॉर्मल सेल्स है उनको कुछ नहीं हो, वो सही सलामत रहने चाहिए, ओके। और थर्ड क्या हो जाएगा, सर्जरी। जब और कुछ ना दिखे तो सर्जरी, ठीक है। लेकिन जो जनरली है, जनरली इन तीनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन ही यूज़ करना पड़ता है। जनरली जो ट्यूमर्स होते हैं या जो कैंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से ही ठीक होते हैं, ओके। और जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो पेशेंट्स है उनका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है इन कैंसर सेल्स के लिए, ठीक है, मारने के लिए, आई मीन, ओके, उनको मॉडिफाई करने के लिए हम पेशेंट्स को क्या देते हैं, अल्फा इंटरफ्यूरॉन
इंटरफेरॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है, बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है या इम्यून सेल्स है उनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और जो ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ओके। तो दिस इज बेसिकली कैंसर, ठीक है। ये थी एक सिंपल सी डिजीज जिसको हम क्या कहते हैं, कैंसर, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रग्स एंड द अल्कोहल अब्यूज, ठीक है। ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है तो हम इसको एक एक लाइन नोट्स के साथ नहीं पढ़ेंगे, ओके। हाँ, तो अब चालू करते हैं ड्रग्स एंड दी अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स और अल्कोहल्स आप लोग डेफिनेटली जानते हैं, अब्यूज मतलब ओवर यूज समझ लो आप, है ना, ओवर यूज एडिक्शन की वजह से, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, अब्यूज। आजकल ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, क्योंकि पीयर प्रेशर होता है, सबको कूल दिखना है ना, कोई पिछड़ा हुआ नहीं दिखना चाहता कि ओ मैं तो ऐसे नहीं करता। अगर हम मना करते हैं किसी को स्मोकिंग ड्रिंकिंग का तो लोग समझने लगता है कि यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट स्मोक, है ना, तुम तो पीछे रह गए टाइप्स। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड एवरीबडी शुड नो दिस, है ना। इट इज नॉट सम स्टेटस सिंबल और इट इज नॉट अबाउट सम being cool, it is all about the health. These are not good for the health, okay. Neither are the drugs nor is the alcohol, okay. So we'll start with 3 basic drugs, okay. I'm not going to discuss this in very much detail, just the heading part or just the basic part, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो ड्रग्स हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जो मेन ड्रग्स हैं या जिसका जो अब्यूज होता है सबसे कॉमनली, वो क्या है, 3 तरह की ड्रग्स है। एक तो है ओपियोइड्स, दूसरी है कैनाबिनॉइड्स और थर्ड है कोका एल्केलॉइड्स, ठीक है। ये आप सब खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो ड्रग्स है उनके बारे में डिटेल्स कि बेसिकली सब क्या होती हैं, सब के सब जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, जो रिसेप्टर, ओपियोइड्स हम पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कोलॉइड्स यू गाइस कैन रीड ऑन योर सेल्फ, ओके। जो ओपियोइड्स है, ठीक है, ये क्या ड्रग्स होती है कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ओपियोइड्स रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ओपियोइड्स जो है वो हमारी बॉडी के ओपियोइड रिसेप्टर से जाके क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है सीएनएस में, ठीक है, एंड जीआईटी में। सीएनएस और जीआईटी में क्या होते हैं, ओपियोइड्स रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे ये ओपियोइड ड्रग जाके क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है, ठीक है। इसमें सबसे कॉमन क्या होता है, हीरोइन, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मैक भी कहते हैं, जिसको नॉर्मली कॉमनली क्या कहते हैं, स्मैक भी कहते हैं, ओके। ये क्या होता है कि इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, एसिटाइलेशन और ये सब, ठीक है। ये जनरली क्या होता है कि स्नॉर्टिंग या इंजेक्शन से लिया जाता है, स्नॉर्टिंग या क्या लिया जाता है, इंजेक्शन से लिया जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है कि एक तरह का डिप्रेसेंट होता है और ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को क्या कर लेता है, स्लो डाउन करता है, ओके। ये किससे निकला है, पेपर सेमिनिफेरम और ये सब चीज़ें आप खुद पढ़ लेंगे, ओके। उसके बाद आता है कैनाबिनॉइड्स, ओके। ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि क्या होता है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के साथ क्या करते हैं, अटैच होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कैनाबिस से बनते हैं, ओके। और ये जो कैनाबिस है, ठीक है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज होते हैं, मैरिजुआना, चरस, गांजा, ये सब क्या आते हैं, इसके अंडर आते हैं, ठीक है। जनरली कैनाबिनॉइड्स को किससे लिया जाता है, इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन से, इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन से डायरेक्टली, ठीक है। ये क्या करती है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करती है, ओके। द लास्ट वन इज द कोका एल्कोलॉइड या कोकेन, ओके।
ये क्या होती है कि एरिथ्रोजाइलम कोका से क्या होती है, ऑब्टेन होती है। एरिथ्रोजाइलम कोका से क्या होती है, ऑब्टेन होती है। ठीक है, ये क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज द डोपामिन, उसके साथ क्या करती है, इंटरफेयर करती है। ओके, और इस कोकेन को हम कोक और क्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, इस कोकेन को हम कोक या क्रैक भी बोलते हैं, और ये भी जनरली इट इज स्नॉटेड। ओके, और ये भी क्या करता है कि हमारा जो बॉडी है हमारे सीएनएस पे जाके इफेक्ट करता है। ठीक है, एंड ये क्या करता है कि यूफोरिया की फीलिंग लाता है, हमारी बॉडी में जाके सीएनएस पे एक्ट करके यूफोरिया की फीलिंग लाता है। यूफोरिया मतलब टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलनेस, हैप्पीनेस, है ना। तो ये क्या करता है, टेम्पररी फीलिंग लाता है। ओके, और इवन अगर जब इस कोकेन की क्या हो जाए, एक्सेसिव डोज हो जाए, जब ज़्यादा डोज हो जाए, तो इट ऑल्सो कॉज हेल्यूसिनेशंस। ठीक है, हेल्यूसिनेशंस, जो चीज़ें हैं नहीं वो भी दिख रही है ना, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, बेसिकली हेल्यूसिनेशंस। तो इसका जब कोकेन का ओवरडोज हो जाता है तो इट ऑल्सो कॉजेज हेल्यूसिनेशंस। ओके, कोकेन में देर आर अदर वेल नोन प्लांट्स ऑल्सो, दैट इज द एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा एक्सेट्रा, है ना। और अब ये तो हुई कोकेन की बात। कैनाबिनॉइड्स जो है वो जनरली, जो जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते होंगे कि भाई ड्रग केस में फंसते हैं कि ये ड्रग्स ले रहे थे, है ना, तो जनरली जो कैनाबिनॉइड्स है वो क्या होती है, स्पोर्ट्स पर्सन्स के मैं कहूँ कि वो क्या करते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, कैनाबिनॉइड्स का अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो ये ड्रग्स हैं, अनदर ड्रग्स की अगर अपन बात करें जैसे बारबिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ये क्या होती हैं, सिडेटिव्स एक्सेट्रा होती है, जो क्या लाती है बॉडी में, नींद वगैरह लेके आती है ना, सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, ये सब ड्रग्स होती हैं ये। ओके, तो ये क्या करती हैं कि जनरली क्या होता है कि पेशेंट्स जब डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है, पेशेंट्स जब डिप्रेशन में होते हैं तो उनको ये वाली क्या होती है, ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, इंसोम्निया हो, डिप्रेशन हो, तो पेशेंट्स को ये बेंजोडाइजेपिन, बारबिचुरेट्स, एम्फेटामाइंस ऐसी क्या दी जाती है, ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, जिसका कॉमनली लोग, मतलब जैसे ये तो दवाई के उस फॉर्म में दी जाती है, लेकिन लोग इसका भी क्या करते हैं, अब्यूज़ करने लगते हैं, ओवर यूज़ वगैरह करने लगते हैं। ठीक है, शौक के लिए, एडिक्शन के लिए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा नाम आता है मॉर्फिन का। ठीक है, मॉर्फिन क्या होता है, एक बहुत अच्छा सिडेटिव होता है, मतलब नींद लाता है ना, सिडेशन कॉज करता है, और बहुत अच्छा पेन किलर भी होता है, लेकिन उसका भी लोग क्या करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। Okay, several plants, fruits and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and ritual all over the globe. ठीक है, ये सब के सब क्या करते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स वगैरह जिसका यूज़ होता है, और ये सब के सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फिजिकल और साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, इस सब में यही दे रखा है कि भाई जो टोबैको होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि निकोटीन वगैरह होता है। ठीक है, ये जो कैंसरस सब्सटेंस है ये निकोटीन से कॉज होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि भाई हमारी ब्लड में एड्रेनल ग्लैंड और नॉन एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड से क्या करते हैं कि ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं उसके रिलीज को, जो कि फिर क्या करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों ब्लड सर्कुलेशन में जाके क्या करते हैं, आपको पता है फाइट और फ्लाइट के हार्मोन्स है ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं। ठीक है, स्मोकिंग भी इवन कैंसर से जुड़ी हुई है, लंग कैंसर कॉज करती है, ये यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर कॉज करती है, थ्रोट का कैंसर कॉज करती है। ठीक है, एम्फाइसेमा जो लंग डिजीज है, ब्रोंकाइटिस जो लंग की डिजीज है, ओके, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब क्या करते हैं, कॉज करते हैं। इवन जो टोबैको है, ठीक है, वो हमारी ओरल कैविटी के कैंसर से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। ओरल कैविटी में भी क्या होता है, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जो क्या होता है, टोबैको एसोसिएटेड होते हैं। और स्मोकिंग जो है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन से जाके क्या कर देती है, बाइंड हो जाती है और ऑक्सीजन एफिशिएंसी को भी कम करती है हमारे बॉडी की। ओके,
अब ये तो थी इसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, ओके। अब बात आती है एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज की। आजकल हमको पता है कि जो एडल्ट एज है, जो 12 से 18 की, आप टीन एज कह लो, उन सब में आजकल ड्रग अब्यूज क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है। और इसका अगर अपन मेन कुछ रीजन ढूंढने चले, है ना, मेन कुछ रीजन ढूंढने चले तो क्या मेन रीजन हो जाता है कि पीयर प्रेशर। अगेन कूल बनना है, सब पी रहे हैं मैं भी पीऊंगा, या इवन फ्रेंड्स ही फोर्स कर लेते हैं कि यार भाई तू कूल नहीं लगता, तू पीछे रह गया, राइट। ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको क्या करने के लिए, थोड़ा प्रोवोक करने के लिए, थोड़ा इन्फ्लुएंस करने के लिए कि भाई आप पियो, है ना, सर्कल है तो सर्कल में तो बराबर चलना पड़ता है, तो आप फिर अनकूल लगते हो अगर आप ये सब चीजें नहीं करते। तो पीयर प्रेशर इज वन ऑफ द मेन थिंग्स नाउ अ डेज। इवन पीयर प्रेशर सिर्फ ये वाला नहीं, पीयर प्रेशर ये वाला भी कि अगर आपसे लाइफ में कोई अच्छा कर रहा है तो आप पे प्रेशर आ जाता है कि यार मुझे भी इतना अच्छा करना है। तो ये जो ड्रग्स के इफेक्ट होते हैं, जो ये यूफोरिया वाला, CNS वाले इफेक्ट्स, है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि वो इन प्रॉब्लम से निकल सके, वो जो ये टेम्पररी यूफोरिया वाली फीलिंग है उसको क्या कर सके, ले सके। तो ये जो मेजर चीजें होती है वो रीजन होती है एडोलेसेंस में अपने ड्रग्स में इन्वॉल्व होने की, ठीक है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन का अगर अपन मतलब देखें सबसे पहले तो ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है किसी चीज से, ठीक है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट किसी चीज से लिए, ठीक है। तो ये जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, ओके, ड्रग्स से, जो कि हमको क्या देता है, एक यूफोरिया की फीलिंग देता है, एक टेम्पररी वेलनेस, गुडनेस की फीलिंग देता है, ठीक है। ये क्या कर देता है, हमको इन ड्रग्स से मैं कहूँ एडिक्ट कर देता है, या उन पे क्या कर देता है, डिपेंड कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे पर्सन क्या है उससे एडिक्ट होता रहता है, तो मतलब वो रोज पिएगा, है ना। अगर अपन अल्कोहल की बात करें तो वो पर्सन रोज ड्रिंक करेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स उससे बहुत यूज टू हो जाता है। मतलब अगर कोई इंसान थोड़े टाइम से 1 ग्लास अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं ले रहा था तो उसको वो 1 ग्लास भी चढ़ रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसको उस 1 ग्लास से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो उसके बॉडी के अल्कोहल रिसेप्टर्स हैं वो उस डोज के क्या हो गए, यूज टू हो गए। अब उनको रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ज्यादा अमाउंट चाहिएगा, अब उनको रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए क्या चाहिएगा, ज्यादा अमाउंट चाहिएगा। तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो पर्सन 2 ग्लास लेगा ताकि उसको वो यूफोरिया वाली फीलिंग आए, फिर थोड़े टाइम से क्या हो जाएगा, वो 2 ग्लास का यूज टू हो जाएगा, उसको नशा नहीं चढ़ेगा, फिर 3 ग्लास। तो ऐसे ऐसे करते क्या होता है, उसकी ये जो एडिक्शन है इट गेट्स मोर सीरियस। ओके, तो इन पे क्या होता है कि वो जो इनका कंसंट्रेशन है वो टाइम टू टाइम क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। वो कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, बढ़ता रहेगा, और ये ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हार्म करता रहता है हमारी बॉडी को, ओके। और फिर वो क्या करता है, पर्सन उसी चक्कर में फंस जाता है, ठीक है। पियो, और ज्यादा पीते रहो, और ज्यादा पीते रहो, एडिक्शन तो छूट नहीं रही, और कंसंट्रेशन और बढ़ता जा रहा है, अमाउंट और क्या जा रहा है, बढ़ता जाता है। अब ये जो डिपेंडेंस अगर हो जाती है, ठीक है, एडिक्शन से क्या हो जाती है, उस पर डिपेंडेंस हो जाती है कि किसी किसी को तो काम करने के लिए थोड़ी सी तो भाई पीनी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे बिना मुझसे हिला नहीं जाता, राइट। तो ये बेसिक क्या हो जाता है, डिपेंडेंस हो जाता है। ये बेसिक क्या हो जाता है, डिपेंडेंस हो जाता है कि अगर कोई रेगुलर अगर यूज ले रहा है, ठीक है, ड्रग्स वगैरह को, तो उसको उस पर डिपेंडेंस हो जाएगी, वो सारे काम के लिए कहीं ना कहीं उस पर ही डिपेंडेंट हो जाएगा, उसके बिना उसका काम नहीं चलता, है ना। और अगर उसको अब्रप्टली स्टॉप कर दिया जाए तो उसमें कुछ सिम्टम्स आने लग जाएंगे जिसको हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगी, पर्सन एंग्शियस हो जाएगा, हाथ पैर धूजने लगेंगे। आपने संजू मूवी देखी है, उसमें भी सेम चीज होती है ना, कि वो क्या करता है, कैसे शिवर करने लगता है, शेक करने लगता
लगता है, एंग्शियस हो जाएगा, शेक करने लगेगा, ठीक है, नॉजियाटिक लगेगा, स्वेटिंग लगेगी, और ये सब गायब हो जाएगा अगर आप उसको वापस वो ड्रग्स दे दो तो ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। एक कुछ केसेस में तो इतनी ज्यादा एडिक्शन होती है कि मेडिकल सुपरविजन की जरूरत होती है कि कहीं मर वर ना जाए, है ना। तो ऐसे भी केसेस होते हैं, इतना ज्यादा मतलब मैं कहूँ कि एडिक्ट कर देती है ड्रग्स, है ना। अब आ जाएगा इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। अब जब इफेक्ट की बात अगर अपन कर रहे हैं कि इन सबको लेने से क्या होता है, पहली बात तो कैंसर एक्सेट्रा इतनी सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब अगर कोई पर्सन कंटिन्यूसली एक कोई ड्रग का अब्यूज कर रहा है या बहुत ज्यादा ले रहा है तो उसके बिहेवियर में हमको क्या लग जाएगा, चेंज आना चालू हो जाएगा, एग्रेसिवनेस ज्यादा आ जाएगी, वायलेंस ज्यादा आ जाएगा उसमें, है ना। इस केसेस में क्या होता है, अगर तो आप इन चीजों को समझ सकते हैं, इन चीजों को क्या करते हैं कि नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। और हेल्थ के लिए तो डैमेज करता ही है, हेल्थ को तो खराब करता ही है, सेरेब्रल हीमरेज हो जाएगा, किडनी फंक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शंस अफेक्ट हो सकते हैं, डेथ हो सकती है इन सब की वजह से, ठीक है। इवन जो ओवरडोजिंग होती है, ठीक है, या जो एडिक्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा है या जो भी इस ड्रग्स में पड़ा हुआ है वो एब्सेंट रहने लगेगा स्कूल कॉलेजेस से, कोई भी एक्टिविटीज है, कोई भी सोशल एक्टिविटीज है उससे खुद को आइसोलेट करने लगेगा, है ना। तो वो क्या पड़ा रहेगा, सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज, सिर्फ अपने ड्रग्स में ही पड़ा रहेगा और आगे पीछे का उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये चीजें क्या हो सकती है, हम नोटिस कर सकते हैं कि वो सब पूरे ही टाइम क्या कर रहा है, स्कूल कॉलेजेस में नहीं है, ठीक है। उसकी एकेडमिक अगर परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, अग्रेसिव हो रहा है ज्यादा बिहेवियर में, किसी से कोई रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर रहा, ना फैमिली से ना फ्रेंड से, ठीक है, डिप्रेशन सा रहता है उस बच्चे को, है ना, फटीग, जल्दी थक जाता है। तो ये सब क्या होता है, ड्रग अब्यूज के साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, फैमिली या फ्रेंड्स नोटिस कर सकते हैं कि भाई ये खाता पीता नहीं है, किसी चीज में मन नहीं लगता, कुछ गड़बड़ तो नहीं, राइट। तो ये चीजें हमको क्या करनी चाहिए, नोटिस करनी चाहिए। इसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि जो पर्सन है उसमें क्या है, कुछ गड़बड़ है, कहीं वो ड्रग्स वगैरह में तो नहीं है, ठीक है। और जो इवन ये जो ड्रग्स हैं, एक तो हेल्थ, पर्सनल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एक हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो इन सब में इन्वॉल्व है। प्लस एक चीज ये है कि जो ड्रग अब्यूज है, ठीक है, ड्रग अब्यूज है, उससे क्या हो जाता है कि जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की नीडल लेते ही वो इंजेक्शन देते हैं खुद को, है ना, ड्रग्स का। तो उस वजह से कुछ डेडली बीमारियां हो सकती है जैसे एड्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा, है ना। वो थोड़ी ध्यान रखते हैं कि भाई नया नीडल लूँ फिर ही ड्रग अब्यूज, नहीं ना, वो तो एक का दूसरा यूज करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। प्लस जैसे अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन अगर लॉन्ग टाइम तक हो तो लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि सिरोसिस। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कहीं ना कहीं हमारी ड्रग अब्यूज से क्या होती है, ये सारे नुकसान होते हैं बॉडी को, राइट। ऊपर से यहाँ पे क्या है कि कुछ और चीज़ भी दे रखी है, जैसे और कुछ भी मैं कहूँ कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जो स्पोर्ट्समैन है वो भी क्या करते हैं, ड्रग का अब्यूज करते हैं ताकि क्या कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, क्योंकि एग्रेसिवनेस अगर बढ़ती है ना तो उस वजह से क्या कर सके, परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि इनके भी क्या होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर फीमेल्स ले रही है कंटिन्यूसली तो मैस्क्यूलिनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, मेल्स लाइक फीचर आने लगेंगे, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस हो जाएगी, मूड स्विंग्स आएंगे, डिप्रेशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होगी, ठीक है, एक्सेसिव हेयर आ जाएंगे बॉडी पे, एनलार्जमेंट हो जाएगा क्लाइटोरिस का, डीपनिंग हो जाएगी वॉइस की, मेल्स लाइक क्या हो जाएंगे, उसमें फीचर्स आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। और इवन अगर अपन मेल्स की बात करें तो उनमें भी क्या हो जाएंगे, फीमेल लाइक क्या हो जाएंगी, चीजें आना थोड़ी चालू हो जाएगी, ओके। और अब हम बात करते हैं हमारी मेन प्रिवेंशन और कंट्रोल की, ठीक है। इस टॉपिक को मैंने बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लिया बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप रीड करके क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, कुछ भी नहीं, ओके। अब आते हैं हम प्रिवेंशन और कंट्रोल पे कि इन चीज़ों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आ जाएगी अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर।
बेफालतू के पीयर प्रेशर को अवॉइड करो। सबकी अपनी कैपेबिलिटी होती है। कुछ पेरेंट्स भी इवन क्या होते हैं कि बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, वो तो ऐसे पढ़ रहा है, वो तो इतना कर रहा है, तू भी ऐसे कर, तू क्यों नहीं ऐसे करता। या हम कभी कभी तो पर्सन खुद ही लोड ले लेता है कि भाई ये तो आगे लाइफ में ऐसे कर रहा है, मैं क्या करूंगा। प्रॉब्लम से भागने के लिए फिर वो क्या होता है, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अनड्यू पीयर प्रेशर है, जो ये सराउंडिंग का जो प्रेशर है कि मुझे अच्छा करना है पढ़ाई में, लाइफ में, इन सबको बेमतलब का लोड नहीं लेना चाहिए। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है चीजें करने की। सो इट्स फाइन, फालतू का लोड लेने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं, सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो फालतू का पीयर प्रेशर एक्सेट्रा नहीं लेने चाहिए। सेकंड है एजुकेशन एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पर्सन्स होते हैं, जो पीपल होते हैं जिनको स्ट्रेस वगैरह या किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, पढ़ाई रिलेटेड हो या जॉब रिलेटेड हो या किसी भी तरह का स्ट्रेस या डिसअपॉइंटमेंट्स हो, तो उनको काउंसलिंग लेनी चाहिए, है ना, ताकि क्या हो, इनका ये जो स्ट्रेस वगैरह है वो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ओके, बिल्कुल उसमें घुसना नहीं होता। काउंसलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, प्लस जो अपने आप को है, जो भी काउंसलर होगा या जिससे भी आप काउंसलिंग लेते हैं, वो आपको कोशिश करे कि वो आपको हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने की कोशिश करे। स्पोर्ट्स, गेम्स, म्यूजिक एक्सेट्रा, कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ो ही पढ़ो, है ना। तो ये ज़रूरी होती हैं ये सारी चीज़ें। फोर्थ इज दी लुकिंग फॉर दी डेंजर साइंस। डेंजर साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे, है ना। खाने पीने में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, किसी से कोई रिलेशंस मेंटेन नहीं हो पा रहे, है ना, एब्सेंट माइंडेड रहता है, फटीग है, डिप्रेशन है। तो ये सारी साइंस को क्या करना चाहिए, आपको नोटिस करना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए, ताकि टाइम पे ही उन चीज़ों को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ठीक है। फिफ्थ हो जाएगा सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा हो गया है इन सारी चीज़ों में, ओके, कोई भी पर्सन, तो आपको फिर उस केस में साइकोलॉजिकल हेल्प और ये सब लेनी चाहिए, या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह होते हैं, उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो उन चीज़ों से क्या कर सके, बाहर निकल सके। ठीक है, ये था हमारा ये चैप्टर, और ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आई हैव रेड ऑल ऑफ देम। ओके, और ये सभी वही के वो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी, और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग इज ट्विस्टेड। ओके, तो ये सब अपन सॉल्व कर सकते हैं खुद से, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है इसमें कि आपको मतलब अलग से कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, जनरली आई डिस्कस द क्वेश्चन एंड द आंसर्स, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपन क्या करें, अलग से डिस्कस करें। सबके सब डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। ओके, और हमने सब कुछ पढ़ा है, तो वी कैन सॉल्व दिस, है ना। ओके, थैंक यू, दैट्स इट।